क्या परेशान हो? दुआएं मांगते मांगते थक चुके हो? अब तो दिल भी टूटने लगा है। कहीं मायूसी तो नहीं छाने लगी? और फिर इस परेशानी में सूरह बकरा पढ़ते हो। तो फिर क्या सूरह बकरा पढ़ने वाले भी परेशान होते हैं भला? क्या अल्लाह का वादा भूल गए? इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। हाँ, सूरह बकरा पढ़ते हैं और सूरह बकरा पढ़ने वाले भी परेशान होते हैं। फिर सवाल आता है कि क्यों वो परेशान होते हैं? वो तो कुरान पढ़ते हैं, सूरह बकरा पढ़ते हैं, जबकि सूरह बकरा में अल्लाह का वादा भी है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, यानी अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो फिर भी परेशानियाँ क्यों आती हैं? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें जो आपका ईमान मजबूत करें और आपको अल्लाह से जोड़ दें, अल्लाह के करीब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुआ करते हैं कि या अल्लाह, जो भी इस वक्त परेशानी, बेचैनी या दुख के साथ ये बात सुन रहा है, उसका दिल टूट चुका है, तो उसके दिल को अपने कलाम की ठंडक अता फरमा, उसके गम को अपनी रहमत से हल्का फरमा और उसे यकीन दे दे कि तू उसके साथ है, हर हाल में, हर मामले में और हर लम्हे में। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरा आज का टॉपिक है कि हम सूरह बकरा तो पढ़ते हैं लेकिन फिर भी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती जो सालों से रुकी हुई होती हैं। कुछ लोग तो लिखते हैं 8-8 साल से एक ही दुआ मांग रहे हैं और सूरह बकरा भी पढ़ रहे हैं और दुआ कबूल नहीं हो रही। तो इसके पीछे क्या वजह है, आज हम इसी पर बात करेंगे कि हाँ, सूरह बकरा पढ़ने वाले भी परेशान होते हैं क्योंकि अल्लाह आजमाता सिर्फ मोमिनों ही को है। ये परेशानी सजा नहीं होती, ये तो वो रास्ता होता है जहाँ अल्लाह अपना वादा पूरा करता है। अगर मोमिन आजमाइश से गुजरता तो इसलिए नहीं कि अल्लाह नाराज है, बल्कि इसलिए कि अल्लाह उसे सब्र के मकाम तक ले जाना चाहता है। ये दिखाता है कि कौन उसका अपना है, कौन उसका गैर। दुनिया के लोगों से तोड़वाता है, लोग तोड़ देते हैं, और जब इंसान सब्र करता है, बर्दाश्त कर लेता है, जब थकने लगता है, तो उस वक्त अल्लाह का वादा सामने आता है कि इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बस यकीन रखना है इस वादे पे, अल्लाह हमारी हर बात सुन रहा है, हर हमारा दुख जानता है और वो हमारे साथ है क्योंकि हम सब्र करने वाले हैं। यानी परेशानी के अंधेरे में भी अल्लाह साथ होता है। बस सूरह बकरा से जुड़े रहो, सब्र का दामन ना छोड़ो क्योंकि अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। सूरह बकरा पढ़ने वाले इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि अल्लाह की आजमाइश मोमिनों पर आती है, लेकिन वो तन्हा नहीं होते। फर्क ये है कि आजमाइश आना अल्लाह की नाराजगी नहीं बल्कि कुर्बत की निशानी होती है। अल्लाह ने कभी ये वादा नहीं किया कि मोमिन को मुश्किल नहीं आएगी, वादा ये किया है कि वो अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। तो फिर हम अल्लाह के वादे को क्यों नहीं समझते? अल्लाह पाक ने क्या फरमाया है, मुश्किल में कैसे मदद मांगनी है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में सूरह बकरा ही में फरमाया है कि मुश्किल में सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो। फिर हम उस तरह मदद क्यों नहीं मांगते? पूरे यकीन के साथ मांग कर दिल को तसल्ली क्यों नहीं देते कि हमने अपनी फरियाद अल्लाह को सुना ली है। बेशक वो सुनने वाला है, हर वक्त जागने वाला, ना उसे नींद आती है ना ऊँघ। वो आपकी परेशानी से बेखबर कभी नहीं है क्योंकि अल्लाह जब पत्ता हिलता है उसको भी जानता है। तो फिर आप इतनी अजियत से गुजर कर इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि अल्लाह पाक आपसे बेखबर है। अल्लाह पाक आपको कभी भी तकलीफ में छोड़ नहीं देता, उसका अजर आपके लिए अल्लाह पाक ने लिख रखा होता है। बस फिर बात वही आती है कि सब्र। तो सूरह बकरा दिल को मजबूत करती है, शैतान को दूर रखती है और आजमाइश में इंसान को टूटने नहीं देती। तो अगर आज दिल भारी है तो याद रखें अल्लाह साथ है, बस सब्र के कदम ना छोड़ें। अब आते हैं उस बात की तरफ जो एक बहन अक्सर सवाल करती हैं कि वो 8 साल से एक ही दुआ मांगती हैं और सूरह बकरा भी पढ़ती हैं और कहती है मेरी दुआ कबूल नहीं होती। तो इस बात का जवाब समझते हैं। देखिए, ये सवाल बहुत गहरा है और बहुत से लोग चुपचाप इसी दर्द के साथ जी रहे होते हैं। 8 साल से एक ही दुआ मांग रहे हैं, सूरह बकरा भी पढ़ रहे हैं, फिर भी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही? तो मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, सबसे पहले एक बात दिल में उतार लो। देखो, दिल से इस बात को समझो, दुआ का कबूल होना सिर्फ हाँ मिल जाना नहीं होता। अल्लाह 3 तरीकों से दुआ का जवाब देता है। कभी वही चीज दे देता है जो मांगी है क्योंकि वो हर चीज पर कादिर है। ऐसा कुछ भी नहीं जो इसके लिए मुमकिन ना हो। बेशक वो नामुमकिन को भी मुमकिन करने पर कादिर है। और दूसरे नंबर पर उससे बेहतर चीज दे देता है। कभी कभी वो चीज हमारे हक में बेहतर नहीं होती लेकिन हम उसे मांगे जाते हैं, तो जो मांगना है उसके बदले में अल्लाह पाक आपके हक में और बेहतरीन चीजें लिखता जाता है और वक्त आने पर आपको ऐसे देता है जैसे वो गुजरा हुआ वक्त आपके लिए एक ख्वाब होता है और ख्वाब से उठकर आप कहते हैं कि शुक्र है ये ख्वाब था, यानी वो बुरा वक्त गुजर चुका होता है।
और तीसरे नंबर पर अल्लाह पाक उस दुआ के बदले में या किसी और मुसीबत को टाल देता है जिसका हमें पता भी नहीं होता। फिर सवाल आता है कि जब तक क्या करें, देर क्यों होती है? तो देर होने की कुछ वजहें हैं। नंबर पहले पर अल्लाह बेहतर वक्त जानता है, हम कभी नहीं जानते। कभी हम चीज चाहते हैं, किसी को मांगते हैं, लेकिन अल्लाह देख रहा होता है कि अगर अब मिल गई तो नुकसान होगा, इसलिए वो डिले करता है, रिजेक्ट नहीं करता। इस बात की तसल्ली रखें कि आपकी दुआ कभी भी जाया नहीं जाती, क्योंकि आप उस बड़ी शान वाले अल्लाह से मांगते हैं जिसकी शान देना है। नंबर 2 पर दर्जा बुलंद कर रहा होता है। लंबी दुआ, लंबा इंतजार, ये ईमान को गहरा करता है और आपका हर आंसू लिखा जा रहा होता है। नंबर 3 पर अल्लाह पाक आपके लिए कुछ और बेहतर लिख चुका होता है। कभी कभी जिस चीज के लिए आप रो रहे होते हैं, बाद में पता चलता है अगर वो मिल जाती तो जिंदगी बिगड़ जाती। नंबर 4, दुआ सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से भी होती है। देखिए, कभी कभी हम सूरह बकरा भी पढ़ रहे होते हैं, कुरान पाक को कहीं से भी पढ़ रहे होते हैं, लेकिन बस पढ़ते हैं, सब्र और नमाज का हक अदा नहीं कर पा रहे होते, जबकि अल्लाह ने खुद फरमाया सब्र और नमाज से मदद मांगो। यानी सिर्फ पढ़ना नहीं, अपने रवैये में सब्र लाना भी जरूरी है। और यहाँ आखिर में सबसे गहरी बात, कभी कभी अल्लाह दुआ इसलिए डिले करता है क्योंकि वो बंदा उस वक्त अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होता है जब वो टूट कर दुआ करता है। और अगर दुआ तुरंत कबूल हो जाए तो शायद वो रातों की गुफ्तगू खत्म हो जाए, क्योंकि टूटे हुए दिल की बात, रोना, अल्लाह के आगे झुकना, अल्लाह को अपने दुख बताना, ये अल्लाह को अपने बंदे की आवाज़ बेहद पसंद होती है। तो मेरी प्यारी बहनों भाइयों, तसल्ली रखो, अगर 8 साल से या 6 साल से या 2 साल से, लेकिन परेशानी के साथ आपने अल्लाह से मांगा है, आप दुआ कर रहे हो, तो समझ लो कि 8 साल से अल्लाह तुम्हें देख रहा है, सुन रहा है, सब कुछ लिख रहा है, क्योंकि अल्लाह भूलने वाला नहीं, अल्लाह कभी नहीं भूलता। तो यकीन रखो, जब देगा तो इतना देगा कि तुम खुद कहोगे कि या अल्लाह, अगर मुझे पता होता कि तू इस तरह देगा तो मैं और सब्र करता। कि दुआ कभी जाया नहीं जाती, या दुनिया में मिलती है या आखिरत में पहाड़ बनकर मिलती है। आपको आपके मांगे गए का हिस्सा जरूर मिलेगा इंशाअल्लाह, यकीन रखें। और सब्र का दामन कभी ना छोड़ें, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और यहाँ मैं आखिर में आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैंने जो बात सोची है आपसे शेयर करना चाहती हूँ, आप सबकी राय लेना चाहती हूँ, क्योंकि आप सबकी राय मेरे लिए बहुत अहम है। देखिए, मुझे बहुत से कमेंट्स आते हैं एक टॉपिक पर, बहुत ज़्यादा, कुछ लड़के, कुछ लड़कियाँ और कुछ वालिदैन जो अपने बच्चों के लिए, रिश्तों के लिए परेशान नजर आते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों भाइयों, मेरे बस में तो सिर्फ दुआ है और मैं दिल से उन सब के लिए दुआ करती हूँ, लेकिन मेरा दिल चाहता है जो यहाँ पर कमेंट्स करते हैं रिश्तों के लिए, मेरे भाई और कुछ बहनें और वालिदैन, तो रिश्ता उन सबको चाहिए। तो अगर आप सब की राय हो तो कमेंट्स में आप अपनी डिटेल लिख दें, हो सकता है ये नेक काम उनका एक दूसरे के लिए बन जाए, क्योंकि नेक रिश्ता हर किसी को तलब में होता है। देखिए, इस बात में मेरा अपना कोई भी मतलब नहीं है, बस ये एक दिल की बात है और नियत बिल्कुल नेक है। तो अगर हमारी इस छोटी सी कोशिश से किसी का घर बन जाए, किसी बेटी की माँ की परेशानी दूर हो जाए, तो इसका अजर हमें अल्लाह पाक से चाहिए होगा। आप सबसे मेरा कोई भी मतलब नहीं होगा, लेकिन ये बात शेयर करने से भी मैं थोड़ा घबरा रही हूँ, परेशान हो रही हूँ, क्योंकि ये मामले बहुत सेंसिटिव होते हैं और उसका जिम्मा मैं नहीं ले सकती। बस ये छोटी सी बात मेरे दिल में आ रही थी, मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर कर दूं। और आप सबकी राय क्या है इसमें, ये कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अपना ख्याल रखिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।